रूबी की गिरफ्तारी के 4 महीने बाद मामले में चार्जशीट दाखिल। चुनौती नंबर 3, साल के आखिर में जिस बड़ी घटना ने राजधानी पुलिस की नींद उड़ा दी वो थी नारी निकेतन में दुष्कर्म की घटना। नारी निकेतन में मूक बधिर संवासिनी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। मामले ने राजनीतिक बवाल भी खड़ा किया। सीएम को दखल देते हुए हाई लेवल की जांच के आदेश देने पड़े। एसआईटी को दी गई मामले की जांच। नारी निकेतन की 5 महिलाओं सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी। चुनौती नंबर 4, भूरे की गिरफ्तारी में पुलिस की नाकामी। इस मामले में देहरादून पुलिस की काफी फजीहत हुई। दरअसल भूरे पर 10 लाख का इनाम घोषित था। देहरादून पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा भूरे। कई काबिल अफसर दिल्ली में लगाते रहे कैंप। प्रदेश पुलिस पकड़ने में हुई नाकाम, लेकिन पंजाब पुलिस ने भूरे को किया गिरफ्तार। चुनौती नंबर 5, वेतन को लेकर विभाग के भीतर की जंग। एक तरफ प्रदेश में हत्या, बलात्कार, लूट और फर्जीवाड़े की घटनाएं होती रहीं, तो दूसरी ओर डिपार्टमेंट के भीतर वेतन विसंगति को लेकर आपसी विवाद चलता रहा। पुलिस विभाग के सिपाहियों ने चलाया मिशन आक्रोश। वेतन विसंगति खत्म करने की मांग को लेकर विरोध। मिशन आक्रोश ने पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ाई। राज्य के डीजीपी को खुद मामले में जारी करनी पड़ी अपील। चुनौती नंबर 6, सड़कों पर नशे की नौटंकी। कुछ ऐसी तस्वीरें साल भर आती रहीं जिन्होंने देहरादून पुलिस को परेशान करके रख दिया। एक तरफ पुलिस नशे के खिलाफ मिशन न्यू जिंदगी चलाकर नशे पर लगाम लगाने का दावा कर रही थी, तो दूसरी ओर हुक्का बार सहित शराब की पार्टियों में युवाओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। नशे में चूर कई लड़कियों ने राजधानी की सड़कों पर हंगामा किया और पुलिस के लिए मुसीबत बन गई। एक युवती ने तो पुलिस को ही थप्पड़ जड़ दिया। ऐसी तस्वीरों ने पुलिस की देश भर में फजीहत की। चुनौती नंबर 7, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स रैकेट के जाल को तोड़ने में पुलिस इक्का तुक्का ही कार्रवाई करती नजर आई, जबकि सोशल साइट्स से लेकर हाईटेक तरीकों की शिकायत सेक्स रैकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी मिलती रही। चुनौती नंबर 8, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से जुड़े तमाम मामलों में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामलों ने पुलिस के सामने चुनौती बनाए रखी। कई मामलों में पुलिस ने कुछ कामयाबी हासिल की, कई अपराधों को रोकने में पुलिस नाकाम भी रही। हालांकि पुलिस ने हाईटेक तरीकों से अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने का दावा किया है। 2015 में पुलिस के लिहाज से कई सारे प्रयास किए गए क्राइम लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, लेकिन जो इनोवेटिव चीजें की गई है, जो नई पहल की गई है, उस लिहाज से देखा जाए तो जो एसआईटी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट में हम लोगों ने बनाई थी और शासन स्तर पर एक निर्णय लिया गया था, उसका बहुत अच्छा परिणाम गया। गिरफ्तारी हुई है। इसमें गैंगस्टर एक्ट और हिस्ट्री सीट भी खोले गए हैं। इस तरह से इनोवेटिव जो तरीके अपनाए गए, जिसमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक कदम आगे बढ़ाया गया उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। मित्रता, सेवा और सुरक्षा का दम भरने वाली उत्तराखंड पुलिस कई मर्तबा मित्रता निभाते निभाते डगमगाई तो कई बार सुरक्षा करने में भी जूझती नजर आई। वहीं सेवा के मामले में वादे और दावों का भी सिलसिला चलता रहा। जाहिर है कि आने वाले समय में हाईटेक जमाने में पुलिस को कई हाईटेक चुनौतियों से जूझना होगा। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ मैं खुर्रम शम्सी, ईटीवी न्यूज, देहरादून। खुर्रम शम्सी की इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया, बताया कि देवभूमि उत्तराखंड जो शांति के लिए, सौहार्द के लिए मशहूर थी, वहां पर किस तरह से क्राइम रेट बढ़ा है, किस तरह से पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ी है। खुर्रम शम्सी भी हमारे साथ हैं और इसके अलावा गढ़वाल रेंज के आईजी और बहुत ही काबिल अफसर समझे जाते हैं उत्तराखंड के संजय गुंजियाल साहब इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। संजय गुंजियाल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरी आवाज मिल रही है आपको? थैंक यू, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। थैंक यू गुंजियाल साहब, हमने कुछ चीजें, एक रिपोर्ट बनाई साल 2015 में, जिस तरह से क्राइम देखने को मिला देवभूमि में उत्तराखंड में, और ये इस प्रदेश की छवि के बिल्कुल उलट है। संपत्ति विवाद में हत्या होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आते हैं, यहां पर और भी एक फर्जी आईएएस का मामला तो खैर बहुत दिन तक नेशनल मीडिया में रहा। तो क्या आपको लगता है कि आप जेन्युइनली फील करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड जो है वो अपनी छवि के विपरीत अब क्राइम के मामले में आगे बढ़ रही है, उसमें अपना नाम कमा रही है? देखिए, वास्तव में अपराध के लिहाज से देखा जाए तो यहां जिस तरह से एक छोटे छोटे क्राइम जो माने जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग
खासकर सीनियर लेवल तक होती है, इवन जैसे डकैती, लूट जघन्य अपराध माने जाते हैं जी। और उसके अलावा भी कई बार जो थेफ्ट केसेज भी है, क्योंकि छोटा स्टेट होने की वजह से यहां पर हमारी जो मीडिया है वो भी काफी सजग है और इस तरह के मैटर्स को लगातार हर किसी के, चाहे पब्लिक के हो, चाहे सीनियर ऑफिसर्स और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है उनके सामने लेके आती है। तो एक तो सुपरविजन लेवल काफी स्ट्रांग है और यही एक रीजन है कि अगर क्राइम रेट को देखा जाए तो इसमें कमी आई है। अगर हम एक एक क्राइम को उदाहरण लेके देखें तो आपको परसेप्शन अलग लगेगा, लेकिन आप अगर टोटल में देखा, इन टोटलिटी में देखा जाए, अगर फिगर को भी देखा जाए, तो जहां आईपीसी, हम गढ़वाल रेंज की बात कर रहे हैं जिसको मैं एज ए रेंज आईजी देख रहा हूं जी, कि लास्ट ईयर जो है जहां आईपीसी 5,000 के लगभग था, इस बार और कम हुआ है। या जो डकैती और लूट में है, जैसे आपने कहा है, डकैती में अगर नेशनल एवरेज देखा जाए तो नेशनल एवरेज है 31% रिकवरी का और हमारा जो ऑलरेडी रिकवरी है वो 84-85% है डकैती पे। इसी तरह से जैसे बगलरी है जो सबसे टफ माना जाता है, वो नेशनल एवरेज से लगभग डबल हमारा है। ये तो एक फिगर की बात है, लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेज है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेज में उत्तराखंड में इतने छोटे स्टेट में ऑलरेडी हमारे पास 5-6 ऐसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट खोले जा चुके हैं जो कि ओनली एंड ओनली जिनका एकमात्र टारगेट है कि इस तरह के मैटर्स को प्रायोरिटी पे सर्वोच्च प्राथमिकता से देखे और इनको डील करे। और क्योंकि हमारे पास ऐसे स्पेशलाइज जो कि इस तरह की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं और ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड मैटर में सेंटर से भी इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है, तो ये यूनिट पूरी तरह से इस तरह के मैटर को देख रही है और इसके बहुत अच्छे, उत्साहजनक और सकारात्मक रिजल्ट भी आए हैं। गुंजाल साहब, आप फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि 24 हत्याएं हुई हैं साल 2015 की अगर बात करें। हमारे सहयोगी हैं खुर्रम शमसी, ग्राउंड पर उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने ग्राउंड पर देखी हैं। परसेप्शन क्या है पब्लिक के बीच में, उत्तराखंड की पब्लिक के बीच में, पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का, ये उनसे समझ लेते हैं। खुर्रम, गुंजाल साहब ये कह रहे हैं कि टोटैलिटी में चीजें कम हुई हैं, क्राइम कम हुआ है, लेकिन और उसके लिए उन्होंने फैक्ट्स और फिगर भी दिए हैं। अब ये बताइए कि जनता के बीच में क्या पुलिस यही बात समझा पाने में सफल रही है? क्या यही परसेप्शन है पब्लिक के बीच में? खुर्रम, खुर्रम के पास हम दोबारा चलेंगे, किसी वजह से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। गुंजाल साहब, ये एक सच है, हो सकता है कि फैक्ट्स और फिगर्स की आप बात करके जो है, अभी जैसे आपने रिकवरी का उदाहरण दिया या दूसरी बातें कही आपने, इस बात को डिनाई कर दें, लेकिन परसेप्शन की बात अगर करें तो चीजें पहले से गिरी हैं, परसेप्शन के मामले में छवि गिरी है, इसको आप स्वीकार करते हैं? वास्तव में परसेप्शन पुलिसिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसमें हम लोग लगातार प्रयास भी करते हैं। लेकिन अगर जैसे आपने मर्डर की बात कही है, तो मर्डर पिछली बार 3 डिजिट में हुए थे, गढ़वाल रेंज में 3 डिजिट में हुए थे, 100 से ज्यादा हुए थे और इस बार डबल डिजिट में ही है जी। तो और उसमें जो वर्कआउट का परसेंटेज है वो भी बहुत ज्यादा है और इस तरह के रिजल्ट से ही धीरे धीरे परसेप्शन बनता है। और मर्डर के केस, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर क्राइम के बारे में बोला है जी, तो मैं इसमें आपको कह सकता हूं कि इस दिशा पे जो पुराने केसेस हम लोग बखूबी वर्कआउट करने में कामयाब रहे और किसी भी तरह से जघन्य अपराधों को रोकने के लिए जो मूल हमारे पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग को स्ट्रांग किया है, विशेषकर जो आपस में पहले से लड़ाई झगड़े होते थे या दो नोन ग्रुप है जो कि एक दूसरे के खिलाफ है, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन करना, जो ऐसे मैटर जो कि कल के दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से बड़े हो सकते हैं, उन पे पहले से प्रिवेंटिव कार्रवाई करना, उनको पहले से डील करना, ये सारे ऐसे फैक्टर रहे हैं जो मर्डर के केसेस में कमी आई है और लेखनी कमी आई है, वो उसका एक रीजन रहा है। ठीक है, गुंजाल साहब हमारे साथ खुर्रम शमसी दोबारा जुड़ गए। परसेप्शन वाली बात पर इनसे वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या जमीन पर क्या स्थिति है। खुर्रम, एक चीज बताइए और समझाइए दर्शकों को, और बल्कि उनकी भावनाएं भी उन तक ही वापस पहुंचाइए कि पुलिस के बारे में उत्तराखंड के लोग क्या सोचते हैं, पुलिसिंग के बारे में वो कितने कन्विंस्ड हैं कि पुलिसिंग ठीक से हो रही है और चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। खुर्रम,
बिल्कुल देखिए राजेंद्र, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जो अगर हम पिछले दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो कई बार इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं जिसमें कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े हुए। हालांकि कई जो जिस तरह से अभी बात की जा रही है कि घटनाओं का वर्कआउट भी किया गया है, लेकिन कई दफा इस बात से भी दो राय नहीं है कि जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए कहीं ना कहीं उसको लेकर कई तरह की जो आम आदमी है वो कभी कभी अपने आप को असुरक्षा का माहौल की स्थिति को यहाँ पर पैदा हो जाती है उसमें। उसके अलावा जो हम जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पिछले दिनों में किस तरह से जो क्राइम के जो तरीकों में बदलाव आया है, खासतौर से जो अब सोशल और जो साइबर क्राइम की बात यहां पर हमने की है, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के सामने वो सबसे बड़ी चुनौती यहां पर नजर आती है, क्योंकि राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कई ऐसे फ्रॉड के मामले आए हैं जिसको लेकर बाकायदा एसटीएफ और एसओजी ने उसमें तफ्तीश की और कई उसमें गिरफ्तारियां भी की हैं। एक बहुत बड़ा जो मामला उत्तराखंड का रहा था, पूरे नेशनल लेवल पे रहा था, जो एलबीएस का मामला था रूबी चौधरी से जुड़ा हुआ, जिसमें फर्जी तरीके से वो एलबीएस एकेडमी में 6 महीने तक आती जाती रही, उसको लेकर भी कई तरह के यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल हुए थे। हालांकि उसमें यह इतना जरूर है कि उसमें जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो दूसरी हैं, डायरेक्ट उसमें उत्तराखंड पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, लेकिन उसमें जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री उसमें इन्वॉल्वमेंट हुए थे और उसमें जो एसआईटी का गठन किया था, उसके बाद उसमें अभी तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें आगे की अभी कार्रवाई होनी बाकी है कि क्या कोर्ट का रुख रहता है और पुलिस अपना कितनी मजबूती के साथ कोर्ट में पक्ष रखती है। और हाल ही का एक जो दूसरा मामला है नारी निकेतन से जुड़ा हुआ, उसमें भी मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन, उसमें फिर 8 गिरफ्तारियां यहां उत्तराखंड पुलिस ने की है। लेकिन हम जिस तरह से पूरे साल 2015 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली थी कि जो उत्तराखंड की बेशकीमती जमीनें हैं उसमें कहीं ना कहीं भूमाफिया जरूर उनकी यहां पर निगाह रही है और उसी के चलते कई हत्याओं के मामले यहां पर सामने आए हैं। क्लेमेंटाउन थाना क्षेत्र का एक मामला काफी चर्चित रहा था, जिसमें एक बुजुर्ग के अपहरण के बाद उसकी हत्या की गई थी। हाल ही में एक जोशी परिवार आपने बहुत अहम बात की खुर्रम के, कुछ ऐसी बातें हैं, संपत्ति विवाद, भूमाफिया और भूमाफिया की वजह से बढ़ता अपराध। गुंजियाल साहब, ये तो हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं, हमारे संवाददाता कह रहे हैं, जमीन की बात आपको बता रहे हैं। ऐसे में काजमी साहब, सामाजिक कार्यकर्ता, भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुंजियाल साहब, जरा इनकी बात भी सुन लेते हैं। काजमी साहब, स्वागत है आपका ईटीवी में। उत्तराखंड की पॉलिसिंग के बारे में आपकी टिप्पणी क्या है? क्या ये ठीक से हो रही है या उम्मीद से कहीं बहुत पीछे है, इसमें बहुत कमी है? देखिए, ऐसा है कि अच्छा करने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन पिछले दिनों जो कैंपेन पहली मरतबा 15 साल में मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में चलाया वो माफियाओं के खिलाफ, वो काफी सराहनीय है। क्योंकि नई स्टेट बनने के बाद सबसे ज्यादा जो क्राइम था वो जमीन से रिलेटेड था। क्योंकि वेस्टर्न यूपी आपको पता है हमारे उत्तराखंड के साथ लगता है, जहाँ पे बिल्कुल जिसे वाइल्ड वेस्ट कहा जाता है जी। तो वहां से जितने माफिया लोग थे वो सब यहाँ पे जमीनों में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ गई उत्तराखंड स्टेट बनने के बाद। और कोई उसमें कारगर पुलिसिंग या उनके खिलाफ काम नहीं हो पाया, जो कि अब पिछले 6 महीने से किया गया और तकरीबन काफी लोग इन्होंने ठीक है। आप कह रहे हैं, आप वो भूमाफिया वाला ही विषय उठा रहे हैं काजमी साहब। गुंजियाल साहब से बहुत संक्षेप में, गुंजियाल साहब हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन ये भूमाफिया वाली बात और इसके चलते बढ़ते अपराध की बात पर देखिए आपको रिएक्शन मिल रहे हैं, आप परसेप्शन देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मैं एक बार आपको बता दूं, जब उत्तराखंड पुलिस की बात करते हैं तो इसे पूरे समग्र रूप में बात करनी चाहिए। उत्तराखंड में 2 तरह की पुलिसिंग है, एक रेवेन्यू पुलिसिंग और रेगुलर पुलिसिंग। आप जो बात कर रहे हैं बेसिकली रेगुलर पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। और जो ये 3-4 मुद्दे अभी जैसे आपके रिपोर्टर साहब ने भी और काजमी साहब ने निकाली है, जो एसआईटी लैंड रिलेटेड मैटर्स में शासन के द्वारा नहीं बनाई गई है, इसका जो परिणाम रहा है, ये 1 साल मुश्किल से हो रहे हैं और लगभग 450 से ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस आ चुकी है। और पहली बार ऐसे कई मैटर्स जो कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे, उनकी समीक्षा करने के बाद हमारे पास मात्र 4 सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, 5 लोगों की ये टीम है। इन टीम के द्वारा समीक्षा करने के बाद इसमें 80 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं। भूमाफियाओं को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनके खिलाफ एचएस हिस्ट्री सीटर खोलने की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट में उनके प्रॉपर्टी जो गलत तरीके से अर्जित किया है उनको सीज करने की कार्रवाई की गई है। ठीक है, ये एक भूमाफिया या भूमि से रिलेटेड जितनी भी अपराध है जो कि सिविल नेचर के नहीं है, उन पे कार्रवाई की है। ठीक है, उसी पे जो दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया था लबासना का,
जो वहां पर एक फर्जी आईएएस बन के रह रही थी। तो इसमें ये देखना होगा कि देखिए लबासना एक केंद्रीय संस्थान है। गुंजियाल साहब, उसमें उन्होंने बताया कि उसमें पुलिस की भूमिका को इतना ज्यादा वो नहीं किया सकता। गुंजियाल साहब, लेकिन अपेक्षाएं आप लोगों से बहुत ज्यादा हैं, इस बात को आप स्वीकार करें, अपेक्षाएं आप लोगों से बहुत ज्यादा हैं और अपेक्षाओं पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती है, ये हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उतरना ही होगा गुंजियाल साहब, कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, गुंजियाल साहब, खुर्रम शमसी हमारे साथ रहने के लिए और ऐसे में काज़मी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो उत्तराखंड के गढ़वाल रेंज के आईजी संजय गुंजियाल पुलिस की तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह से प्रयास किए हैं। चीजें आपके सामने हैं, आप खुद तय करिए कि उत्तराखंड की पुलिस कितनी कामयाब है अपने प्रयासों में। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। वही पुदीन हरा पाउडर में दे एसिडिटी से तुरंत राहत ठंडक के साथ। डाबर पुदीन हरा फेज, गैस और एसिडिटी का स्पेशलिस्ट। सुनिए, फ्रेश करना था आपको। क्या? चैनी चैनी से, और अपनी बॉडी को तो गार्ड कीजिए। चैनी चैनी खाइए, छींटे मत फैलाइए, खुशियां फैलाइए। चैनी चैनी माउथ फ्रेशनर। ग्रीन ड्रॉप्स खिलाइए, खुशियां फैलाइए। मैं अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। लेकिन एक फर्ज और भी है, एक फर्ज जिसे खेतों की हरियाली गाती है कल के सुनहरे सपनों के गीत। एक फर्ज जिससे मिटती है हजारों दिलों की दूरियां। आइए देश के सपनों को सच बनाए, नागरिक होने का फर्ज निभाए, ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाए। जाए तन मन घर आंगन में हिकाए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। राजेश मसाला। हंगामे के आगे भी जिंदगी है, सितारों के आगे भी आसमां है, बड़े शहरों से दूर भी बसता है एक जहां, वहां हर रोज आपको ले जाता है न्यूज 24। हर शहर, हर गांव की खबर दिन भर। न्यूज 24, हर हिंदुस्तानी का चैनल। एक जमाने में जब राजा नगर भ्रमण पर निकलते थे तो उनके गुजरने वाले रास्तों से दीनहीन लोगों को हटा दिया जाता था ताकि राजा को सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आए। वोट रूपी प्रभु सत्ता हासिल कर मंत्री बने हमारे नेतागणों के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद देख लीजिए। मौका था स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के उत्तरकाशी दौरे का। मंत्री के दौरे को देखते हुए जिला अस्पताल में चादर से लेकर पूंछा तक सब कुछ चकाचक किया गया। मंत्री जी अस्पताल भी पहुंचे, सब अपनी व्यथा सुनाने को आतुर थे, लेकिन मंत्री जी यहां मरीजों की पीड़ा को सुनने के बजाय सरकार की योजनाओं का प्रचार करते नजर आए। ये जो मुख्यमंत्री जी ने, वो बहनों जरा सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने पहली बार पूरे भारत में 50,000 रुपए तक का इलाज किया है। अभी टाइम लगेगा, ठीक है नहीं, भर्ती होने पे ना आज लिया साहब, अब लिया पता देर पहले। हाँ, या घंटे 2 घंटे कल नहीं थे। नहीं खाना दे। अब देखिए उस बहुउद्देशीय शिविर का नजारा, जहां मंत्री जी जन समस्याओं को सुनने बैठे हैं। मंत्री जी के ठीक सामने से एक विकलांग घिसटते हुए अपनी पीड़ा बताने आ रहा है, लेकिन वो मंच तक पहुंच पाता इससे पहले ही उसे जबरन उठाकर किनारे कर दिया गया। मंत्री जी टस से मस नहीं हुए। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद विकलांग जीत सिंह को हाथों हाथ व्हील चेयर भी दे दी गई, जो उसे कई महीनों के चक्कर काटने के बावजूद भी नहीं मिल रही थी। हम मंत्री जी को ज्ञापन देने आए थे। हमने इतने दिन से इंतजार किया था कि इन्होंने हाँ इनको हटा दे। हम जैसे ही वहाँ इनको लेके गए थे, इनके एक वहाँ से स्टेज से कोई आदमी आया, उनको उठा के साइड कर दिया। तो हमें इसमें बड़े दुख है कि मतलब आदमी अपनी समस्या नहीं बताएगा, इनका कौन सुनेगा। मेन दिक्कत ये है। आप लोगों को यह अधिकृत करता हूँ, यहाँ के वॉलंटियर्स को करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो ये व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। मैं आपसे भी अपेक्षा करना चाहता हूँ, जहाँ विजयपाल सजवान जी इसमें तो लगे हैं और काफी कुछ परिवर्तन यहाँ पर आपने देखा होगा। राजे रजवाड़े भले ही बीते जमाने की बात हो गए हों, लेकिन उनके आधुनिक संस्करण को हमारे जन प्रतिनिधि
गाहे बगाहे सामने ला देते हैं। सुनील नवप्रभात, ईटीवी न्यूज, उत्तरकाशी। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या। इन तस्वीरों को देखिए। ये महीनों से परेशान विकलांग किस तरह से मंत्री जी से अपनी गुहार लगाने आता है, लेकिन वो पहुंच पाता है उससे पहले ही मंत्री जी के कुछ लोग वहां पहुंच गए और उसे खींचकर अलग थलग करने लगे। और इसके बाद वहां मौजूद लोगों और मीडिया ने दखल दिया। बाद में विवाद को बढ़ता देखकर जो मदद महीनों से नहीं मिल रही थी, वो मदद एक झटके में मिल गई। मदद तो एक झटके में मिल गई, लेकिन वो किस तरह के दबाव में मिली, उस तरह का दबाव ना हो, सामान्य रूप से मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। छोटे से ब्रेक के लिए ऑफिस की फाइलें, मीटिंग की दलील, रोज की लाइनें और तमाम गपशप आपके कीमती वक्त को गटक जाता है। तो क्या करें? शुक्र है कुछ तो है जो वक्त बचाता है। 5 मिनट 25 खबरें। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। एक सपना सच हुआ जब मेरे बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हुआ। मुझे गर्व है कि मैं सर्विस टैक्स असेसी। Life seems beautiful after achieving a turnover of more than 10 lakhs. And now I'm a proud service tax assessee. याद रखिए, 10 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर सेवा कर देना अनिवार्य है। अब लाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। समय पर सही सेवा कर चुका है मजा सेहत भरा गोल्डी हींग का तड़का। पेश है गोल्डी की हींग श्रृंखला, जिसके कण कण में जान है। खाना बनाना अजब बात है और खिलाना गजब बात। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे मस्त रहे। सर्दी के सितम की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पारा 1.8 डिग्री के पास चला गया है। इसके कारण सिहरन बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है और इसी में प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। अलाव की व्यवस्था तक नहीं है, लोगों की दुश्वारियां बढ़ी हुई हैं। चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर कड़ाके की ठंड और गलन से लोग ठिठुरते हुए देखे जा सकते हैं। अब तक 3 लोगों की जान प्रतापगढ़ में जा चुकी है। आलम यह है, और ये सब कुछ तब है जब मुख्यमंत्री ने लोगों को सर्दी से बचाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं मुस्तैदी बरतने के, लेकिन प्रशासन खामोशी अख्तियार किए हुए है और इसी वजह से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। 3 की जान प्रतापगढ़ में जा चुकी है। ऐसा कि नगर क्षेत्र में शासी अधिकारी नगर पालिका, चेयरमैन नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि अपने सोर्सेस से जलाएंगे। मैं स्वयं भी कल गया था रेलवे स्टेशन, वहां पर नगर पालिका का अलाव जल रहा था। इसके अतिरिक्त हमारी 5 तहसीलें हैं, उन तहसीलों में सभी तहसीलदारों को 50-50 हजार रुपया दिया गया है कि उस पैसे से आग जलवाएं और लोगों को सर्दी से राहत दें। इसके अतिरिक्त जन सहयोग से भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इधर ललितपुर जिले के सदर कोतवाली इलाके में बुधवार को रामकिशन नाम के गांव वाले की ठंड लगने से मौत हो गई। बुंदेलखंड में गरीब, निराश्रित एवं मजदूर लोगों का ठंड से बहुत बुरा हाल है। प्रशासन द्वारा ठंड से बचाव के जो भी इंतजाम उपाय किए जा रहे हैं वो बहुत कम साबित हो रहे हैं, बौने साबित हो रहे हैं। तो सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। पारा लुढ़कने से नोएडा से लेकर बलिया तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्द हवाएं चल रही हैं, लोगों का हाल बेहाल कर रही हैं। कोहरे के चलते आम जनजीवन और हवाई साथ साथ रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकार लगातार जिलाधिकारियों को ठंड से बचने के इंतजाम बेहतर करने के निर्देश दे रही है, लेकिन ज्यादातर जिलों में प्रशासन की तरफ से किए गए तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए बनाए जाने वाले रैन बसेरों का और ज्यादा बुरा हाल है। बता देते हैं आपको यहां पर कि बुधवार को मुजफ्फरनगर राज्य का सबसे ज्यादा सर्द स्थान रहा।
न्यूनतम तापमान यहां रिकॉर्ड किया गया 2.6 डिग्री सेल्सियस। और अब तक यहां पर अगर राज्य की बात करें तो ठंड से 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कम से कम प्रशासन सक्रियता बरत सकता है, कम से कम अलाव और रैन बसेरों का इंतजाम ठीक से किया जा सकता है। खास खबर में इतना ही। नमस्कार। की नई फिल्म जय गंगाजल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा एक बहादुर आईपीएस ऑफिसर के रोल में दिखेंगी। फिल्म में प्रियंका एक बहादुर आईपीएस अफसर आभा माथुर के रोल में है। साथ ही प्रकाश झा भी नेगेटिव रोल में धमाल मचाएंगे। एक तरफ जहां बॉलीवुड में अब भी कई ऐसे लोग हैं जो पॉर्न स्टार से एक्ट्रेस बनी सनी लियोनी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब वो भारत आई थी तो सलमान खान पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने उनका खास स्वागत किया था और इसे सनी लियोनी अब तक नहीं भुला पाई है। तभी तो सलमान खान के लिए उनके दिल में बहुत खास जगह है। बकौल लियोनी सलमान की जबरदस्त फैन है। फिल्म बाजीराव मस्तानी को रिलीज हुए सिर्फ 6 दिन हुए हैं और साल के गिल्ड अवार्ड्स में इस फिल्म ने 9 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट साउंड डिजाइन, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट डायलॉग श्रेणी में भी पुरस्कार दिए गए हैं। गिल्ड अवार्ड्स में रणवीर सिंह को बाजीराव मस्तानी के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पर चुना गया। वहीं दीपिका पादुकोण को भी बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए नहीं बल्कि फिल्म पीकू के लिए। एक्ट्रेस काजोल ने कहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक बेहतर दौर में चल रही है और इस समय किसी कलाकार के लिए बॉलीवुड में करियर बनाना बेहतर विकल्प है। आपको बता दें कि फिल्म दिलवाले से शाहरुख खान के साथ 5 साल बाद काजोल बड़े पर्दे पर वापस लौटी है। शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले पर उनके इंटॉलरेंस वाले बयान का असर दिखने लगा है। जबरदस्त प्रमोशन के बावजूद दिलवाले अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ट्रस्ट, वी नो व्हाट इट मींस। गोल्डी ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चैनी चैनी माउथ फ्रेशनर, ग्रीन ड्रॉप्स खिलाइए, खुशियां फैलाइए। श्री वैद्यनाथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना यूपी आपके साथ। मैं हूं रवि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कन्नौज से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां शहीद राघवेंद्र का आज अंतिम संस्कार फर्रुखाबाद के सिंगी रामपुर घाट पर होगी अंत्येष्टि। शहीद राघवेंद्र की मां ने बीएसएफ पर लगाए आरोप, खराब विमान में भेजा गया था, ये कहना है शहीद की मां का। तालग्राम के पड़री गांव निवासी थे शहीद राघवेंद्र। दिल्ली विमान हादसे में शहीद हुए थे डॉक्टर राघवेंद्र यादव। दुर्गेश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दुर्गेश, ये जानना चाहेंगे अंत्येष्टि कब होनी है, अंतिम संस्कार कब किया जाना है? देखिए, आपको बता दें सब निकल गया है और सिंगीरामपुर घाट पर इनकी अंत्येष्टि होगी और डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंच के सबको कंधा देकर वहां से रवाना किया है और विद प्रोटोकॉल पूरा सबको ले जाया जा रहा है। और शहीद की मां जो है उन्होंने आरोप लगाए हैं। शहीद की जो बहू है उसने भी आरोप लगाए हैं कि आखिर प्लेन को पहले से क्यों नहीं चेक किया गया। अगर प्लेन को चेक किया जाता तो शायद ये हादसा ना होता। कौन कौन मौजूद है? पूरा परिवार इनका मौजूद है। पत्नी इनकी है, बेटा और बहू और माँ, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या बीएसएफ की तरफ से भी कोई आया है? हाँ, बीएसएफ के जवान जो फोर्स वो लेके आए थे, साथ में जो आए हैं सैनिक वगैरह, वो लोग हैं बीएसएफ के। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आज अंतिम संस्कार किया जाएगा बस थोड़ी ही देर में। अगली बड़ी खबर राहपुर से। दबंगों ने चाचा भतीजे से नकदी और बाइक लूटी। बाइक सवार बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। पिलखुआ थाना क्षेत्र के सिकेढ़ा नहर की ये घटना है।
तो चाचा भतीजे पर फायरिंग, मौके से फरार बदमाश। पिलखुआ थाना क्षेत्र की घटना।